नमस्ते बच्चों। आज हम लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है लखनवी अंदाज। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में क्या है, ताकि हमें अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाए। बच्चों, इसमें जो लेखक हैं यशपाल जी, उन्होंने ये कहानी इसलिए लिखी थी कि इन्होंने एक व्यंग्य किया था उन लेखकों के ऊपर जो बिना किसी चरित्र के या बिना किसी उद्देश्य से कहानी लिखते हैं या लेख लिखते हैं। लेकिन ये कहानी व्यंग्य के साथ साथ में एक ऐसी स्टोरी है जिसको हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और एक स्टोरी ही लगती है। तो हम लोग पहले इसका सार जान लेते हैं, और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा लेखक के बारे में। जो यशपाल जी हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस कहानी में लेखक हमसे क्या कहना चाह रहा है। बच्चों, ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हो, ये यशपाल जी की तस्वीर है। उनका एक रेखा चित्र दिखाया गया है आपको, आप लोग देख सकते हो वो किस तरह से दिखते हैं। इनके बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। कहने का क्या मतलब है, उनका जो जन्म हुआ था वो पंजाब में हुआ था, जो कि फिरोजपुर एक ज़िला है, वो फौजियों की एक छावनी है, वहाँ पे हुआ था। और जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है जो 5वीं तक है, वो कहाँ हुई? कांगड़ा में हुई। और इसके बाद उन्होंने लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ से उन्होंने बीए किया। वहीं पर पाकिस्तान में ही जब वो कॉलेज में थे, बीए कर रहे थे, वहीं पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं भगत सिंह जी और सुखदेव जी, वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई और इसी से वो स्वतंत्रता संग्राम में से भी जुड़ गए। और क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे, तो जिस तरह के आंदोलन उस समय हो रहे थे, उस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, और जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। इसके अलावा यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी की सरोकारों की उपस्थिति है। वो जो भी रचना लिखते हैं उसमें जो भी उनका अभिनेता होता है, उसमें एक आम व्यक्ति होता है, कोई खास व्यक्ति नहीं। जो आम लोग होते हैं, उनकी जिस तरह की दिनचर्या होती है, वो उस व्यक्ति के बारे में उसको सम्मिलित करके अपने काव्य की रचना करते हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं, और वो अपने काव्य में यथार्थ, जो सचमुच हो रहा है, उसको प्रकट करते हैं। सामाजिक विषमता, जो समाज में बुराइयां हैं, जो समाज में नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक पाखंड, और जो बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं, जिस तरह का वो लोग ढोंग करते हैं, और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। रूढ़ियाँ क्या होती हैं? कुछ इस तरह की रीति रिवाज जिसकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हम उन्हें मानते आ रहे हैं। ये तीनों चीज़ें उनकी रचनाओं में मिलती हैं। उनकी कहानी संग्रह में ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। जब भारत का विभाजन हुआ था, तो उस समय क्या क्या किस तरह की परेशानियां आ रही थी एक आम इंसान के ऊपर, किस तरह से भारत की दुर्दशा हो रही थी, वो चीज़ इन्होंने इस उपन्यास में उभारा है, बताने की कोशिश किया है। उपन्यास का नाम क्या है? झूठा सच। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है।
यानी जो भाषा होती है वो एकदम स्वाभाविक होती है, जैसे आम लोग बात करते हैं। और रचना में एकदम सजीवता लगती है, लगता क्या है कि वो जो कुछ भी लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम सजीव हो रहा है। तो ये उनकी विशेषता है। तो ये हो गया यशपाल जी के जीवन के बारे में एक छोटी सी झांकी।